हेलो बच्चों, तो देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि असर्शन में बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद फ्रीक्वेंसी स्मॉलर देन क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज ऑफ आयनोस्फीयर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन यूजिंग स्काई वेव प्रोपगेशन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर हमने कम्युनिकेशन करवाना है किसके यूज करके, स्काई वेव प्रोपगेशन यूज करके, तो अगर उस केस में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से कम है तो हम स्काई वेव प्रोपगेशन नहीं करवा सकते। बट इन एक्चुअल होता क्या है कि अगर हमने स्काई वेव प्रोपगेशन करवाना है, स्काई वेव प्रोपगेशन करवाना है, जस्ट मिनट, देखो अगर हमने क्या करवाना है, स्काई वेव प्रोपगेशन, अगर ये चीज हमने करवानी है तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लेस देन क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि ये कंडीशन है, अगर आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से कम है तभी आप स्काई वेव प्रोपगेशन करवा सकते हैं। बट यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है कि उस केस में हम नहीं करवा सकते। तो यहां से तो पता चलता है कि असर्शन क्या है हमारा, फॉल्स है। ठीक है, असर्शन में जो स्टेटमेंट गिवन है वो क्या है, फॉल्स है। अब सेकंड रीजन पे मूव करते हैं, तो रीजन क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आयनोस्फीयर बिकम्स वेरी हाई फॉर फ्रीक्वेंसीज हायर देन द क्रिटिकल एंगल। बट देखो, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं किसी भी मीडियम की, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, क्या होता है, किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लेमडा पावर 4 अप टू सो ऑन। तो इस तरह से वेरी करता है। ठीक है, मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इस तरह से वेरी करता है कि ये नहीं कि अगर मैं बोलूं कि अगर वो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से कम है तो वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के साथ कुछ भी रिलेशन बनेगा, तो रिलेशन है नहीं है एक्चुअल में। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन नहीं होता। तो यहाँ पे रीजन का भी जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या है, फॉल्स है। तो यानी कि जो दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन है वो दोनों ही फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। आई होप यू आर क्लियर विद द सोल्यूशन। थैंक यू।